नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हम अपनी इस क्लास में आपके लिए कुछ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हिस्ट्री के प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके सभी प्रकार के एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंकिंग, पुलिस। मतलब कि आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, उन एग्जामों में ये प्रश्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इसीलिए हम उन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से छांट करके आपके लिए कुछ चुनिंदा प्रश्न की सीरीज आज यहाँ लेकर के आए हैं। ये हिस्ट्री की हमारी पार्ट 1 है, पहली सीरीज है, जिसमें हम 15 चुनिंदा क्वेश्चंस को कराने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए। तो चलिए हम अपना यह वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। हमारी इस सीरीज का पहला प्रश्न है, सांची स्तूप इनमें से किस राज्य ने बनवाया था? सांची स्तूप इनमें से किस राज्य ने नहीं, सॉरी ये राज्य नहीं राजा होगा, किस राजा ने बनवाया था? सांची स्तूप इनमें से किस राजा ने बनवाया था? राजा भोज, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक महान। सांची स्तूप इनमें से अशोक महान राजा ने बनवाया था। अब आप सभी जैसे जानते होंगे कि सम्राट अशोक कौन थे? सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और इनका शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और इन्होंने ही बौद्ध धर्म का, अशोक ने ही बौद्ध धर्म का सबसे प्रबल प्रमाण किसमें देखने को मिलता है? इनका प्रबल प्रमाण भाब्रू शिलालेख में, जो कि कहाँ है? वैराट राजस्थान से इनका शिलालेख प्राप्त होता है और इन्होंने ही सांची के स्तूपों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? अब देखिए ये आपका क्वेश्चन करंट से रिलेटेड हो गया। मध्य प्रदेश में यूनेस्को को कितने विश्व विरासत स्थलों के रूप में घोषित किया गया है? 3, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। इस क्वेश्चन के बारे में एक फैक्ट है कि 9 जून 2019 को मध्य प्रदेश में यूनेस्को ने 3 स्थलों को विश्व विरासत के रूप में घोषित किया था। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ समय के अंतराल के बाद 9 जून 2021 को जब इसमें फिर से एक और यूनेस्को की द्वारा मध्य प्रदेश की एक स्थल को और विश्व विरासत के स्थल के रूप में घोषित किया था। वो चौथा कौन था? ओरछा के ऐतिहासिक स्थल, जो खजुराहो के भीमबेटका, पहला था खजुराहो, फिर भीमबेटका गुफाएं और सांची के स्तूप। ये 3 तो हमारे पहले से ही घोषित थे। मध्य प्रदेश ने यूनेस्को द्वारा 3 विश्व विरासत स्थल कौन कौन से थे? पहले खजुराहो, भीमबेटका, सांची के स्तूप, लेकिन चौथा जो कि अभी हाल ही में घोषित किया गया है वो कौन है? ओरछा के ऐतिहासिक किले। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त कर लूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक फैक्ट और है कि इन्होंने कई समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिनमें से इनकी फेमस है केसरी, जो कि इन्होंने मराठी भाषा में लिखी थी, और मराठा, जो कि इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था, और गीता रहस्य। ये इनकी समाचार पत्र एवं रचनाएं हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से महात्मा गांधी का नारा क्या है? आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि महात्मा गांधी का
लाला लाजपत राय का और सुभाष चंद्र बोस जी का क्या नारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन किसने कहा है? देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि मतलब किसका क्या नारा था या किसने कौन सा अपना स्टेटमेंट दिया था। इस तरह से आपसे स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा यह नारा या कथन किसने कहा था या फिर नारा किसने दिया था, या फिर आपसे वो नारा नीचे दे देगा, कथन नीचे दे देगा और ऑप्शन में उसका नाम लेकर पूछ लेगा। इसलिए हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं। जीवन कष्टों से और दुखों से भरा, ये कथन किसका था? भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, अशोक महान का या फिर महात्मा गांधी का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध ने कहा था जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। ये तो सभी को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1873 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्ध पुस्तकों के क्या नाम है? मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इनकी पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि बचपन में स्वामी विवेकानंद जी का क्या नाम था, तो बचपन में स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र नाथ था, जो कि महाराज खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। और इनके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध है कि 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वह बहुत ही अच्छा सम्मेलन रहा था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी हमारे भारतीय होकर के उन्होंने भारत का बहुत ही अच्छा प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? हैदर अली, अकबर, टीपू सुल्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर का टाइगर टीपू सुल्तान जी को कहा जाता है। टीपू सुल्तान जी टीपू साहब के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, मतलब कि इनको टीपू सुल्तान, टीपू साहब के अन्य नामों से भी जाना जाता है। और टीपू सुल्तान जी का जन्म 750 ईस्वी को देवनहल्ली में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। ठीक है, और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर कहा जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का क्या नारा था? वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने ही बाल विवाह तथा विधवा विवाह और पुनर्विवाह को समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? महेंद्रपाल, महीपाल, राज्यपाल या फिर तेजपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेजपाल। ऑप्शन नंबर डी, तेजपाल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? ये मूर्तियां, मंदिर का निर्माण कला और जो मूर्तियां वहां पर स्थापित हैं दिलवाड़ा मंदिर में, उसी के लिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। मतलब उसमें उत्तम निर्माण कला का प्रयोग किया गया है। और दिलवाड़ा के मंदिरों में विमल वसाही मंदिर प्राचीन तीर्थों में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने, चोल शासकों ने, पल्लव शासकों ने या फिर तोमर शासकों ने।
तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? संत ध्यानेश्वर, नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम। तो शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था संत तुकाराम। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको हमारे ये सीरीज प्रश्नों की पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जो भी डाउट हो उनको अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? चाणक्य, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हम सरोजनी नायडू जी को कहते हैं, ये सभी जानते हैं। सरोजनी नायडू जी का जन्म 3 फरवरी 1879 को हुआ था, ठीक है। और इन्होंने 3 फरवरी 1879 और सरोजनी नायडू जी ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में सभी अंग्रेजी कवियों की रचनाएं पढ़ ली थीं और इसलिए इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक। तो अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर जी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत को इंग्लिश में यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं और विनायक दामोदर सावरकर और गणेश भाई दामोदर सावरकर इन दोनों भाइयों ने मिल करके अभिनव भारत का संस्थापक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, संस्कृत, बंगाली या फिर असमी। तो सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है और सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा है? महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी हिंदी में, ठीक है। और उदयपुर में ग्रंथ का लेखन कार्य हुआ था, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का लेखन कार्य उदयपुर में हुआ था और इसी लेखन स्थल को अब सत्यार्थ प्रकाश का भवन के नाम से ये आज भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां, खान साहेब, महात्मा गांधी या फिर लियाकत अली खां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म 1890 ईस्वी को माना जाता है और ये एक महान राजनेता एवं भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। और सीमांत गांधी इन्हें गांधी जी के मतलब कि अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के, ये गांधी जी के जिस तरह से गांधी जी के पद चिन्हों पर ये चल करके इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाने लगा था। तो हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर महात्मा गांधी या फिर राजीव गांधी। तो हमारी इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये सीरीज जरूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहें तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी।
तो राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के रूप में, या स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आपने देखा कि हमने अपने आज के इस टॉपिक में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हिस्ट्री के जो 15 लेकर के आए थे क्वेश्चन, जो कि चुनिंदा थे, कई प्रश्नों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसी तरह से हम आपको अपनी नेक्स्ट सीरीज में और चुनिंदा कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।